हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इंद्रपाल और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो जैसे कि दोस्तों ये हमारी वेबसाइट स्टाइलिंग सीरीज का पार्ट 4 वीडियो है। अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में और जानेंगे कि कैसे सीएसएस प्रॉपर्टी आपकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यूजफुल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जो भी मैं आपको यहाँ पर सिखा रहा हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाले हैं अगर आप अपनी वेबसाइट को जो है सीरियसली डिज़ाइन करना चाहते हैं। क्योंकि दोस्तों इस सभी चीज़ों की अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आप जो है अपनी वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो आप इन्फॉर्मेशन ले लें जिससे आपको पता चल सके कि हम जो है क्या कोडिंग करने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोज़ में, और कैसे आप जो है अपनी वेबसाइट को अपने हिसाब से स्टाइल दे सकते हैं, जिससे आप जो है किसी दूसरे डेवलपर पर निर्भर ना हो या फिर आप जो है किसी को हायर ना करें आपकी वेबसाइट डिजाइन करने के लिए। तो दोस्तों इन सभी वीडियोस में आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जो है कैसे अपनी वेबसाइट को जो है स्टाइल कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम जो है इन वीडियोस में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर कर रहे हैं सीएसएस के बारे में, जिससे दोस्तों आप समझ सकते हैं कि सीएसएस का एग्जैक्ट बेस क्या होता है, कैसे सीएसएस दिखती है, कैसे सीएसएस में प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज यूज होती हैं। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको जो है बेसिक इन्फॉर्मेशन में मिल जाएंगी। तो दोस्तों आने वाले वीडियोस में हम जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली कैसे होती हैं। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता है सीएसएस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है आपका सिलेक्टर, दूसरा होता है आपका डिक्लेरेशन। आप नीचे दिए गई इमेज से समझ सकते हैं कि सिलेक्टर क्या होता है और डिक्लेरेशन क्या होता है। इसके बारे में हमने जो है हमारे प्रीवियस वीडियोज़ में भी देखा था और समझा था कि सीएसएस के सिलेक्टर्स और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एक बार फिर से समझेंगे कि सिलेक्टर्स क्या होते हैं और डिक्लेरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे नीचे बताया गया है, द सिलेक्टर स्पेसिफाई विच एलिमेंट और एलिमेंट इन द HTML पेज द CSS रूल टू अप्लाइड। मतलब जो आपका सिलेक्टर्स होता है वो आपका HTML का पार्ट होता है जिस पे हम जो है अपनी CSS को अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमारे हेडिंग्स या फिर हमारी क्लासेस जो भी होती हैं वो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं। मतलब जैसे कि दोस्तों एक आइडेंटिफायर होता है आपके HTML कोडिंग में, वही दोस्तों डिक्लेरेशन जो होता है वो आपके सिलेक्टर को डिफाइन करता है कि कैसे आपका जो सिलेक्टर है आपके वेब पेज पे शो होगा। मतलब दोस्तों सिलेक्टर की डिज़ाइन किस तरह से आपकी वेब पेज पे शो होगी वो आपका डिक्लेरेशन डिफाइन करता है। तो जैसे कि दोस्तों डिक्लेरेशन जो है कुछ कॉम्बिनेशन होता है आपकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज़ का। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों कुछ प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज़ देख सकते हैं एक सिलेक्टर की। यहाँ पर जैसे कि दोस्तों H1 लिखा है जो कि हमारा एक सिलेक्टर है, जो कि एक हेडिंग टैग है। इसकी दोस्तों आप आगे देख सकते हैं जिसमें कर्ली ब्रेसेस में लिखा हुआ है कलर, जो कि एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू दिखी गई है ब्लू। मतलब जो इस सिलेक्टर का कलर होगा वो ब्लू होगा। वही दोस्तों इसके एक प्रॉपर्टीज को जो है सेमी कॉलन में बंद कर दिया गया है। वही हमने दूसरा जो है प्रॉपर्टी स्टार्ट किया है जो कि है टेक्स्ट अलाइन। जैसे कि इसका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट होगा वो सेंटर में होगा। तो हमने इसके जो है H1 टैग को डिफाइन कर दिया है कि उसका कलर कैसे होगा और उसका जो अलाइनमेंट होगा वो कहाँ पर होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप जो है अपने CSS को लिख सकते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज को दे सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमेशा एक CSS स्टार्ट होती है कर्ली ब्रेसेस से। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, उसके बाद दोस्तों आपका एक कॉलन है, कॉलन के बाद उसकी वैल्यू को डिफाइन कर दिया गया है। जैसे दोस्तों एक वैल्यू डिफाइन होती है उसको आप जो है सेमी कॉलन से बंद करते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको एक और वेब प्रॉपर्टी देनी है तो उसके बाद आपको सिंपली प्रॉपर्टी लिखना होता है, उसके बाद एक कॉलन देना होता है, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखना होता है और उसको फिर से आपको जो है सेमी कॉलन से बंद कर देना होता है। जैसे ही दोस्तों आपकी एक CSS कंप्लीट हो जाती है क्रिएट करके, उसके बाद दोस्तों जो है आपको कर्ली ब्रेसेस से बंद कर देना होता है उस टैग को। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप जो है CSS लिखते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज को डिफाइन करते हैं। तो वहीं दोस्तों आप नीचे अगर पढ़ सकते हैं तो यहाँ पर आपको जो है CSS का डेफिनेशन दिया गया है कि CSS कैसे आप जो है क्रिएट कर सकते हैं। Whereas the declaration within the block determine how the elements are formatted on the web page. Each declaration consists of properties separated by the colon and the ending with the semicolon, and the declaration group are surrounded by the curly braces. तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि CSS जो है कैसे क्रिएट होता है और क्या फॉर्मेशन होता है उसको क्रिएट करने का। वही दोस्तों इसके जो मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उनको हम देखें कि CSS में क्या मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा यूज होता है जैसे कि फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट वेट होता है, कलर्स होते हैं, लाइन हाइट होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट होता है, बॉर्डर्स, पैडिंग, मार्जिन, बॉक्स शैडो एंड बैकग्राउंड कलर्स, ओवरफ्लो, पोजीशन, विड्थ एंड मिन विड्थ, मैक्स विड्थ, मिन हाइट एंड मैक्स हाइट। ये काफ़ी सारे जो है प्रॉपर्टीज़ हैं जो मोस्टली यूज़ होते हैं आपकी CSS डिफाइन करने के लिए। मतलब दोस्तों आपकी वेबसाइट को डिज़ाइन करने के लिए मोस्ट कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी वेबसाइट के लिए यूज़ होते हैं। अगर दोस्तों आप जो है दूसरी इमेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है
कि ईच एलिमेंट हैज़ अ 4 साइड। मतलब दोस्तों कोई भी एक एलिमेंट होता है उसकी जो है 4 साइड होती हैं। जैसे कि दोस्तों आप जो है नीचे दिए गए इमेज से समझ सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आप मिडल में देख सकते हैं हमारा एक कंटेंट जो हमने लिखा हुआ है, जिसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कुछ पैडिंग्स हैं, मार्जिन्स हैं, बॉर्डर्स हैं, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। दोस्तों जैसे कि आपका एक कंटेंट होता है, कंटेंट के अगर आप चारों तरफ पैडिंग अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पर पैडिंग होता है, जैसे कि पैडिंग राइट, पैडिंग लेफ्ट, पैडिंग बॉटम, पैडिंग टॉप। वही दोस्तों अगर आपका बॉर्डर अगर आप अप्लाई करते हैं तो बॉर्डर होता है, जैसे कि बॉर्डर टॉप होता है, बॉर्डर बॉटम होता है, बॉर्डर लेफ्ट होता है, बॉर्डर राइट होता है। वही दोस्तों अगर आप मार्जिन देते हैं तो मार्जिन होता है मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन राइट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप जो है CSS के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन समझ चुके होंगे कि CSS कैसे डिज़ाइन होती है, क्या उनके जो है पार्ट्स होते हैं, क्या उनके फॉर्मेशन होते हैं। तो दोस्तों आने वाली वीडियोस में हम देखेंगे कि CSS की क्या वैल्यूज़ होती हैं और कैसे उन वैल्यूज़ को हम जो है अप्लाई करते हैं एक CSS डिज़ाइन करने के लिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव या फिर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इस तरह के वीडियोज़ में हमेशा आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।